हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है I से। क्लियर? कैपिटल I से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम लोग को इनर्शिया पता होना चाहिए। इनर्शिया का क्या मतलब है? तो आपने न्यूटन के मोशन के लॉ पढ़े होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो बगैर एक्सटर्नल फोर्स के रुकेंगे नहीं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रुकी हुई है तो वो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के चलना स्टार्ट नहीं करेंगे। बराबर है? तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट को चेंज होने को अपोज करती है। बराबर है? यानी अगर कोई बॉडी, मान लो यहाँ पे एक बॉडी है जो कि रुकी हुई है, तो ये बॉडी कब तक नहीं चलेंगी? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है? तो रुकना, इस पोजीशन में रुकना क्या हो गया? इनर्शिया हो गया। बराबर? या इसका दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है जो कंटिन्यूअस मोशन में है, ये बॉडी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर है, तो ये बॉडी कब तक नहीं रुकेंगी? देखो, कंटिन्यूअस ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ये आगे बढ़ ही रही। ठीक है? तो कब तक नहीं रुकेंगी? जब तक इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन के अंदर चलना यानी मोशन, मोशन क्या रहेगा? इसका इनर्शिया रहेगा। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इनर्शिया का। अब हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डेफिनेशन इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ the product of mass of object and square of distance between object and axis of rotation, क्लियर हो गया? देखो क्या बताया अपने को, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है दो चीज़ों के बीच में। किस किस के बीच में? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास सपोज एक कोई भी रैंडम शेप का एक बॉडी है, ठीक है, और इसके किसी भी एक पॉइंट से एक एक्सिस पास हुआ, और ये एक्सिस मान लो कि किसी O पॉइंट से पास हुआ, ठीक है, तो ये एक्सिस क्या है? हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर? अब ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है, और एक लास्ट पार्टिकल यहाँ पर है। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये पार्टिकल ये जो बॉडी है कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मान लो कि ये पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ये तीसरा पार्टिकल है जिसका मास m3 है, और ये लास्ट पार्टिकल है जिसका मास mn है, क्योंकि लास्ट जो हमारे पास में नंबर है पार्टिकल का वो कितना है? n नंबर। क्लियर? अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो दूरी है, तो ये दूरी भी कैसी रहेंगी? इसके रिस्पेक्ट में रहेंगी। जैसे कि पहले पार्टिकल के लिए r1, दूसरे के लिए r2, तीसरे के लिए r3 और लास्ट के लिए rn। क्लियर? अब हम लोग मानते हैं कि इस पूरे रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे होगा क्या? हमारे इस डेफिनेशन के हिसाब से द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या कहलाता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन यहाँ पर इसके डेफिनेशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? I = 2। अब अगर मैं मानूँ कि मुझे पहले मतलब जो डेफिनेशन उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहले पार्टिकल के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो पहले पार्टिकल का मास किस किस का प्रोडक्ट है? दो चीज़ों का। किस किस का? मास का, मतलब मास कितना है यहाँ पे? m1। क्लियर? और आगे क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑब्जेक्ट हमारा और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आपको स्क्वायर करना है, मतलब r1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। क्लियर? अब अगर मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, देन उसको सम करना पड़ेगा। ठीक है? बढ़ते आगे, तो मान लो कि ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये पहले पार्टिकल के लिए, इसलिए इसको मैं I1 बोल दूंगा। इसी तरह से अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट
सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मास कितना है m2 और डिस्टेंस कितना है r2, इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेकंड पार्टिकल। इसी तरह से हम लोग थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल और लास्ट के पार्टिकल तक निकाल सकते हैं। लास्ट का पार्टिकल हमारे पास क्या है, I_n इज इक्वल्स टू mn rn स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये सारे हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन आ गए हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए। अब अगर मुझे टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी। क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करना पड़ेगा। मतलब हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन प्लस IN। लास्ट पार्टिकल तक आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करना पड़ेगा। अब सबकी वैल्यू हमको पता है, I1 I2 I3 और IN तक भी हम लोग जा सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू I1 की जगह उसका वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। ये हो गया सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पार्टिकल्स उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सबके अंदर आप देखेंगे तो मास और रेडियस मतलब मास और डिस्टेंस है। तो अगर सबको हम लोग सम कर दे तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता, I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 को I से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हम लोग इसको बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा। तो यहाँ पर I का जो वेरिएशन है वो कहाँ से है, 1 से लेके n तक। आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, और कहाँ एंड हो गया, n पर। ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी। यानी किसी भी बॉडी, अगर कोई भी रैंडम शेप का हमारे पास बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू समेशन mi ri स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। और जनरल जो इक्वेशन आएगा इसका वो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल इक्वेशन। ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।